ये मेरा कस्टमर आईडी है, ये फोन है और ये कस्टमर नेम है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक यानी कि 1 रो पर से आईडी करना है, यानी कि यहाँ पे जो कस्टमर आईडी है मुझे उसका फोन नंबर चाहिए, उसका नेम चाहिए। बट यहाँ पे आप देख रहे होगे फिल डाउन करूंगा तो यहाँ पे चेंज है। तो पावर क्वेरी के थ्रू हम ये कैसे कर सकते हैं, इसको क्लीन कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये डेटा को हमें पावर क्वेरी में ले जाना होगा। तो पावर बीआई ओपन करूंगा, इंपोर्ट एक्सेल करूंगा, यहाँ पे चेक करूंगा एंड ट्रांसफॉर्म। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसका एक डुप्लीकेट बना दूंगा। ठीक है, इस मान लो मुझे यहाँ पे सिर्फ नेम चाहिए तो मैंने यहाँ पे नेम कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्या नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं सिंपली या तो डिलीट कर सकता हूँ, नहीं तो राइट क्लिक करके रिमूव कॉलम कर सकता हूँ या रिमूव। ठीक है, अब मुझे इसमें क्या चाहिए, मुझे नल को हटा के सारा चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज और कर सकते क्योंकि 1050 तो दो बार आ सकता है ना, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल ए करूंगा पूरा सबको सिलेक्ट करके और यहाँ पे कर दूंगा रिमूव डुप्लीकेट। इनकेस को डुप्लीकेट होगा वो तो रिमूव कर देगा। सेम हम यहाँ से भी क्या करते हैं, राइट क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे एंड देन इसका नाम चेंज कर देते हैं। अब यहाँ से हम क्या उठाएंगे, फोन नंबर। ठीक है, फोन। अब मैं ये क्या करूंगा, ये डिलीट कर दूंगा। ठीक है, इसमें मैं क्या करूंगा, नल को हटाकर सारा, और सेम इसमें भी वही करेंगे जो हमने लास्ट करा था। क्या करा था हमने लास्ट, रिमूव डुप्लीकेट। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को मर्ज कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मर्ज क्वेरी एज ए न्यू कर लेते हैं। ठीक है, मुझे इसी में मर्ज नहीं करना। किससे मर्ज करना है मुझे, फोन से। क्या, कस्टमर आईडी लेफ्ट आउट हो जाए। ठीक है, मेरा यही रखना चाहिए, रखना था मुझे, मैंने रख लिया। ओके करा, इसका नाम दे देंगे फाइनल आउटपुट CID। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां जाएंगे। अब मुझे क्या नहीं चाहिए, कस्टमर आईडी नहीं चाहिए। ठीक है, ओके करूंगा, यूज ओरिजिनल कॉलम, ये भी नहीं करना। ठीक है, अब देखोगे तो मेरा क्या आ गया, कस्टमर नेम आ गया, कस्टमर आईडी फोन नंबर आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करूंगा, मैं यहाँ पे नेम चेंज कर सकता हूँ, फोन। ठीक है, हो गया। अब दूसरा क्या है, यहाँ पे मल्टीपल क्राइटेरिया से रिपोर्ट बनानी है। यानी कि आपको एक थ्रेशोल्ड दे दिया जाएगा जिसमें आपको ये बताना होगा कि मान लो मेरे पास डिपार्टमेंट फाइनेंस है, मार्केट है, सेल्स है, लीगल है। मुझे क्या करना है, इस थ्रेशोल्ड में, यानी कि ये मेरे थ्रेशोल्ड मैच हो जाते हैं तो मुझे उसी का डेटा दिखे, बाकी किसी का डेटा नहीं दिखे। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। मुझे क्या चाहिए, मुझे डिपार्टमेंट चाहिए, पोजीशन चाहिए, फर्स्ट एंड लास्ट नेम चाहिए, सैलरी चाहिए जो कि इससे अबव हो, यानी कि थ्रेशोल्ड से अबव हो। ठीक है, उसको शॉर्ट ऑर्डर में चाहिए, डिपार्टमेंट शॉर्टिंग चाहिए और सैलरी वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए। और मान लो मैंने कोई नया एम्प्लॉय ऐड करा और वो इस थ्रेशोल्ड में फॉल करता है तो वो वहां पे दिखना चाहिए। तो ये कैसे करेंगे, सेम पावर क्वेरी में जाएंगे, न्यू सोर्स कॉलम, मल्टीपल क्राइटेरिया वाला रिपोर्ट उठा लेते हैं। ये दोनों डेटा मुझे चाहिए, इन दोनों को चेक कर लेते हैं। ठीक है, ओके, देखोगे तो ये दोनों आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं सारी चीजें सही हैं, सैलरी भी मेरे सही है, रिजल्ट का चेक कर लेते हैं, ये भी ठीक है। अब मुझे सिंपली क्या करना है, सिंपली मैं क्या करूंगा, मर्ज करूंगा। राइट, किसके बिहाफ पे करूंगा, डिपार्टमेंट के बिहाफ पे, किससे, थ्रेशोल्ड से। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मुझे क्या लाना है, डिपार्टमेंट या थ्रेशोल्ड, अभी फिलहाल के दोनों लेते, यहाँ यूज प्रीफिक्स कर लेते। ठीक है, अब मैं इसका नाम क्या रख देता हूँ, फाइनल सैलरी फॉर एग्जाम्पल। ओके, अब यहाँ पे मुझे सबसे पहले नल वैल्यू कौन है, जो मेरा थ्रेशोल्ड में आ ही नहीं रहा, तो मुझे वो चाहिए भी नहीं था क्योंकि मुझे वही चाहिए जो वहां पे है। मैंने यहाँ पे से नल हटा दिया। ठीक है, जो मुझे चाहिए भी नहीं था। अब मैं क्या करूंगा, मुझे जो थ्रेशोल्ड मैच कर रहा हो वही वैल्यू चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे किसका आ रहा है, थ्रेशोल्ड डिपार्टमेंट सेल्स है तो ही आ रहा है इसका। ठीक है, बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे कैसे, जिसकी सैलरी ग्रेटर देन मेरा जो थ्रेशोल्ड है उसको। तो उस केस में क्या करेंगे, ऐड कॉलम, कंडीशनल कॉलम, यहाँ पे हम कर देते हैं इंक्लूड, जिसे हमें इंक्लूड करना है, जिसको हम इंक्लूड नहीं करना। क्या करूंगा, सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू किसके हो, मेरा थ्रेशोल्ड के। ठीक है, मुझे क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, मान लो यहाँ पे मैंने कर दिया यस। ठीक है, एल्स मैंने ब्लैंक ही छोड़ दिया। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यस कर दूंगा, यस को ही फिल्टर करना, यानी कि ये मेरे थ्रेशोल्ड से मैच होते हैं। ठीक है, अब मैं ये डिलीट कर देता हूँ, मुझे इतना ही रिजल्ट चाहिए था। उसके बाद क्या कहा था, उसके बाद मैंने ये कहा था डिपार्टमेंट वाइज सॉर्टिंग होनी चाहिए, डिपार्टमेंट वाइज मेरा असेंडिंग होना चाहिए और सैलरी वाइज मेरा डिसेंडिंग। ठीक है, ये हो गया। अब हमने चेंज करके देखते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कॉपी बना रखी है, मैं कंट्रोल एक्स करूंगा, कंट्रोल वी। ठीक है, अब देख, ये 90,000 आना चाहिए, ये सेल्स है, सेल्स में देखो 60,000 का हमारा टेट है। इन केस मैं 70,000 कर देता हूँ, मान लो चेंज कर देता हूँ, तो ये भी दिखना चाहिए, या फॉर एग्जाम्पल 90,000 लिख देता हूँ। ठीक है, ये सेल्स में दिखना चाहिए, इसको सेव कर दिया।
पावर बीआई में आऊंगा और सिंपली मैं क्या करूँगा, रिफ्रेश। सेल्स में आना चाहिए, सेल्स 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 हमारा क्या था, नाम क्या था, मोहन। ओके करा, आप देखोगे तो यहाँ पे आ गया हमारा डेटा। ठीक है, तो ये डायनेमिक हो गया। अब दूसरा सिनेरियो क्या है कि इन केस आपको ये दिया जाता है कि आपको क्या करना है, रिप्लेस वैल्यू बनाई, यानी कि जो मेरी कैटेगरी थी पहले, बट अब वो कैटेगरी चेंज होगी, यानी कि कुछ पर्टिकुलर चीजें चेंज होगी। ठीक है, अब एक होगा, दो होगा तो वो तो आप कर दोगे, बट इन केस आपके पास हंड्रेड्स होगा या मल्टीपल्स लाइन आइटम होंगे, तो आप एक एक करके चेंज तो नहीं करोगे। कुछ ऐसा वे आउट ढूंढना है कि जिससे हम डायनेमिक करो, तो वो कैसे कर सकते हैं, पावर क्वेरी के थ्रू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे माउंट बाइक्स है तो एम्प्टी बाइक्स है, रोड बाइक्स है, तो रोड साइकिल करना है मुझे, इसकी जगह जर्सी है तो टी शर्ट करना है, कैप्स की जगह हैट करना है, ये सारी चीजें चेंजेस करनी है। ये तो हम मैनुअल कर सकते हैं, बट पावर क्वेरी में कैसे हम डायनेमिक कर सकते हैं। तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले डेटा पिक करना होगा। बहुत ही सिंपल है, ये दोनों मैंने ले लिया, लिस्ट प्राइस और न्यू कैटेगरी। ठीक है, अब मुझे देखो यहाँ पे तो लिया नहीं, तो मैं क्या करूंगा, यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर। अब लिस्ट प्राइस में देख लेते सब कुछ ठीक है हमारा, हाँ यहाँ पे सब कुछ ठीक है, मर्ज क्वेरी कर देंगे। क्या था हमारा कैटेगरी, और यहाँ पे क्या था, किसका था, न्यू कैटेगरी। ओल्ड कैटेगरी ये था मेरा, ओके ठीक है। ओल्ड कैटेगरी मुझे तो चाहिए नहीं थी, न्यू कैटेगरी चाहिए, ठीक है ओके। अब यहाँ पे मुझे वो कैटेगरी भी चाहिए जो जिसमें मेरे को चेंजेस नहीं है, बट यहाँ पे नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, कंडीशन फॉर्मेटिंग, सॉरी कंडीशन कॉलम, मान लो मैंने कर दिया फाइनल कैटेगरी। क्या था मेरा, न्यू कैटेगरी इक्वल टू क्या है, नल है, तो मेरे कौन सी कैटेगरी आनी चाहिए, मेरी पास आनी चाहिए कैटेगरी, एल्स न्यू कैटेगरी। ओके कर दिया, देखो यहाँ पे स्टॉक आ गया, स्टॉक नहीं था। ठीक है, अब मुझे क्या नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, डिलीट कर सकता हूँ। इसका लिस्ट प्राइस की जगह फाइनल लिस्ट प्राइस कर देता हूँ। ठीक है, हो गया। अब वहां पे चेंज करते हैं। ठीक है, कोई ऐसी कैटेगरी लेते हैं, दिस वन। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको टी बाइक्स कर देता हूँ। ठीक है, सेव कर दिया। अब यहाँ पे सिर्फ हमें क्या करना होगा, रिफ्रेश करना होगा, टी बाइक्स की कैटेगरी आ गया होगा। अब देखना कैसे, देखो यहाँ पे रिमूव करने से पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं, टी बाइक्स है कहीं, कैटेगरी में गए, लोड मोर, आप देख रहे हो ये हो गया टी बाइक चेंज, यानी कि डायनेमिक हो गया।